ये है करौली पुलिस थाने में कार्यरत सब इंस्पेक्टर मंजू फौजदार। भरतपुर के छोटे से गांव से आने वाली मंजू फौजदार करौली महिला थाने की 18वीं और दूसरी महिला सब इंस्पेक्टर हैं। पूर्वी राजस्थान में इनका नाम दबंग महिला थानेदारों में भी आता है। वर्ष 2014 में सब इंस्पेक्टर बनने वाली मंजू फौजदार की कामयाबी की भी एक ऐसी दुख भरी कहानी है जिसमें उन्होंने तमाम मुश्किलों छोटे से गाँव में आने के कारण गाँव के पंच पटेलों के तानों का भी रोजाना सामना किया था। इन तानों की मुख्य वजह बचपन में उनके पिता का साया सिर से उठ जाना और जवानी में इकलौते भाई की एक्सीडेंट में मौत। इसके बाद तो मंजू का पूरा परिवार मानो एक बार टूट सा गया और फिर यहीं से शुरू हुई मंजू फौजदार की कामयाबी की कहानी, जिसके बाद लगातार 3 सरकारी नौकरी हासिल कर चौथी बार में मंजू फौजदार 2014 में थानेदार बन गई। भरतपुर जिले में कुमेर तहसील में गांव पड़ता है बैलारा कला, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। मेरा जब जन्म हुआ था तो जब मैं 1 साल की थी तो उसके बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु के समय हम 2 बहनें थे और मेरी माँ थी, और एक हमारा छोटा भाई जो बाद में पैदा हुआ था वो मम्मी प्रेग्नेंट थी तो उसके 2 महीने बाद पैदा हुआ, पिताजी की मृत्यु के 2 महीने बाद। तो मम्मी ने फिर हमें थोड़ा बहुत खेती बाड़ी था और कुछ पिताजी की पेंशन भी मिलती थी, उस टाइम 1000 रुपये मिलते थे। तो मम्मी ने उस पेंशन से थोड़ा बहुत जो खेत था उससे हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। फिर उसके बाद 2006 में मेरा जो भाई था उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, मेरे भाई की मौत हो गई। तो भाई की मौत के बाद में हम क्या बिल्कुल टूट चुके थे। उस टाइम में BA सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, तो 1-2 साल तक तो बहुत एकदम बेसुध से रहे। तो उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को संभाला, पढ़ाई कंटिन्यू करी। तो उसके बाद मेरा 2011 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं टॉप से बढ़ती हुई थी और मेरी बहन का भी सवाई माधोपुर से सिलेक्शन हुआ राजस्थान पुलिस में। तो हम दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उस दौरान ही मेरी बहन का LDC के पद पर सिलेक्शन हो गया। तो बहन को दूसरी जॉब मिल गई तो बहन ने कांस्टेबल छोड़ दी। उसके बाद मैं भी बहन के साथ वो छोड़ के आ गई, थोड़ी नादानी सी थी उस टाइम, तो छोड़ के आ गई। मैं कि अगर कांस्टेबल ही रहना है तो दूसरे अपने खुद के जिले से हम भरतपुर से वैकेंसी देख लेंगे। तो फिर उसके बाद वैकेंसी आई तो बाद में मैंने क्या भरतपुर से पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म डाला। वन विभाग की वैकेंसी आई थी उसमें भी फॉर्म डाला। टीचर्स की भी आई थी और 2010 में फिर राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी। उसके बाद वर्ष 2013 में जून में मैंने वन विभाग में ज्वाइन किया था फॉरेस्ट गार्ड के पद पे। तो 3 महीने मैंने फॉरेस्ट गार्ड के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। उसके बाद सितंबर 2013 में मेरा 3rd ग्रेड टीचर के रूप में सिलेक्शन हो गया। 8 महीने मैंने टीचर का जॉब किया। उसके बाद 2014 में मई 2014 में राजस्थान पुलिस में ये सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आ गया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैंने 14 मई 2014 को राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग की। आज मेरी सर्विस को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं और फिलहाल मैं करौली जिले में थानाधिकारी महिला थाना करौली के पद पर पदस्थ। बचपन में क्या पिताजी गुजर गए तो चुनौतियों का तो हमने बचपन से ही सामना किया था। फिर भाई छोड़ के चला गया, काफ़ी टूट गए थे। ये नहीं अपने आप को बहुत फिर वापस से संभाला था। कई बार तो ये लगता था कि जीवन में कुछ नहीं है, फिर धीरे धीरे संभाला अपने आप को। गाँव वाले भी इस तरह से बोलते थे कि कुछ नहीं है, इनको कितना भी पढ़ा लिखा लो कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से माहौल रहता था। पर क्या एक अंदर से थोड़ा ऐसा लगता था, हमें कॉन्फिडेंस था कि हम अगर कुछ चाहे तो कर सकते हैं सब कुछ। गांव वाले कहते थे कि अप्रोच है उन्हीं लोगों की जॉब लगती है। तो जब मेरा फर्स्ट बार कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ था तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं, अपनी पढ़ाई की वैल्यू, मेहनत करेंगे जरूर हम सक्सेस हो जाएंगे। तो उस कॉन्फिडेंस के बल पर ही हम बराबर में एग्जाम देती गई और सब में सिलेक्शन होता है।